अभी एडिटिंग करने के लिए बैठा हुआ था, खिड़कियां खुली है दोनों, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चली है ना, मैंने कहा बंद कर देते हैं इसको। पता है क्यों? देखो मौसम देखो कैसा हो गया बाहर, और ऊपर ऊपर बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, और मनाली में बारिश, अभी बाहर बारिश पड़ रही है और वो बर्फ़ स्टार्ट हो गई है ऊपर ऊपर। इतनी ठंडी हवा आ रही है, खिड़की बंद कर देते हैं। मैं एक्चुअली रोज़ सुबह ना विंडो ओपन रखता हूँ ताकि फ्रेश एयर आए, बट अभी फ्रेश एयर तो आ गई और ठंड भी काफ़ी आ गई है, तो बेटर है खिड़कियाँ बंद कर दो। ठीक है यार, अभी एडिटिंग कर रहा था मैंने, एडिटिंग करते करते एकदम ही डायरेक्ट ठंडी हवाई सामने से, मैं कहा बंद कर देते हैं, मैं बीमार नहीं होना चाहता। और ज़्यादा व्लॉग ऑलमोस्ट मेरा एडिट हो गया, बस आधे घंटे का काम है ना। यहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग पता कैसे करता हूँ, सोप स्टोर का मेरे पास वेज पिलो है, ये पीछे रखा होता है मैंने, सामने मेरा लैपटॉप, ठीक है, अभी ये सामने लैपटॉप, और ये इस व्यू के साथ बढ़िया एडिटिंग करता हूँ मैं। अब बस एक गर्मा गर्म कप चाय मिल जाए ना, और क्या चाहिए। गाइस अभी नहरकुंड पहुँचा हूँ मैं ना, यहाँ पे 4x2 कार्स को रोक दिया सबको, ट्रैफिक लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, लो लाइव स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो रही है, ट्रैफिक लगा हुआ है और बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हैवी हुई है, और सारी 4x2 गाड़ियाँ यहाँ पे रोकी गई है, ऊपर किसी को भी नहीं भेजा। और एक और चीज़, अटल टनल के पास 2 से 3 फुट बर्फ़ हो गई है, और मार्च में देख रहे हो, मार्च के टाइम पे इतनी बर्फ़ पड़ गई, और ये कॉन्टिन्यूसली लगी हुई है, कॉन्टिन्यूसली। और बारिश तो देखो ना, 2-3 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है। चलिए जी, आप लोगों को थोड़ी सी हम स्नो राइड करवा के आते हैं और खुद भी करके आते हैं हम लोग। अभी गुलाबा साइड सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे भी काफ़ी सारी बर्फ़ हो गई है, यहाँ पे ही देखो ना नहरकुंड में इतनी लगी हुई है। तो अभी राइट से तो नहीं, हमको परे बुरुआ होकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि राइट में ट्रैफिक लगा है, वहाँ पे बैरिकेडिंग हुई है ना। मेरे साथ राजा भी आ गया है, मेरे साथ बंटू भाई भी आ गया है। चले फिर फन करने। बिल्कुल बिल्कुल, चलो फिर स्नो राइड करके आते हैं बढ़िया सी। और मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने आज शायद से व्लॉग भी उतने ढंग से स्टार्ट नहीं किया, ऐसे ही कर दिया व्लॉग स्टार्ट। घर से तो मैं निकल गया था ना, यहाँ पे आके मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का आज के एक बर्फ वाले फ्रेश व्लॉग में। चलिए बढ़िया स्नो राइड करके आते हैं, लेट्स गो। यहाँ से जाएंगे हम, क्योंकि इस साइड तो ट्रैफिक लगा, राइट साइड तो भाई सब का ब्रेक मार के बैठ गया। जितना हम ऊपर जा रहे हैं ना, उतनी बर्फ बढ़ती जा रही है, और फर्क देखो बांग में, और बांग से हम ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलोमीटर ऊपर आए, और कितना फर्क है भाई। आराम से चलो बोलना, कहीं फिसल गया है तो स्पीड देखो, नहीं देख रहे हो, आराम से चलो बोला यार, ऊपर से इतनी स्पीड में आ रहे हैं, और बर्फ देखो ना रोड में टिकी हुई है, और ऊपर से डाउन हिल काफी टिक गई है बर्फ। अभी हम लोग बुरुआ में है, और अभी ऊपर कोठी पहुंच के देखना कितनी ज्यादा होगी भाई। 4x2 गाड़ियों से डर ही लग रहा है, आगे से आ रही है, कोई नहीं पता, वो भी बीच रोड में चला हुआ है। एग्जॉस्ट लगा दिया मैंने वापस, एग्जॉस्ट निकाला था मैंने, फिर से लगा दिया वापस। 4x2 में फन ले रहा था मैं ना, गाड़ी घूम गई पूरी। ओ भाई यार देखो, गाड़ी घूम के साइड में घुस गई। अब लगाता हूँ पूरे यार भाई, एंगेज होने देते, अब एंगेज हुआ नहीं है, हो गया। नहीं जिमनी कैपेबल है, यहाँ देखो, ये देखो मैं 4x2 में ही चला हुआ था अभी तक। नहीं लो की जरूरत नहीं होती बंटे भाई, हाई लो में ज्यादा पावर होती है। पावर तो होती है ना, बट अभी जरूरत ही नहीं है, देखो ना ये हाई में आराम से जाएगी, देखो इजी पीजी। उस दिन से ज्यादा बर्फ है, हम तो परसों आए थे ना बंटे भाई। आगे से गाड़ी आ रही, लो जी फंस गई जिप्सी। हाँ वो देखो जिप्सी फंस गई, जिप्सी क्या गाड़ियां चढ़ नहीं रही शायद से, आगे फंस गई। हाँ फंस गई तो गाइस आगे जिप्सी फंस गई थी, लेकिन जिप्सी और जिमनी हल्की गाड़ियां निकल जाती है। एक बंदे ने धक्का दिया, देखा? बता, ये कैंपर वाले यहाँ पे कैंपर या जिप्सी जिमनी जिप्सी कैंपर फंसती तो निकल पाती है ऐसे? नहीं, एक बंदे से नहीं। देखा, कैंपर वाले खुद बोल रहे हैं। पता है क्या होता है, जिप्सी और जिमनी ना हल्की गाड़ी है, तो ये ऐसे निकल जाती है चुटकी, मगर फंस भी गई ना, एक बंदा काफी है धक्का देने के लिए। हैवी गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम होती है। हम कभी हैवी गाड़ियों की ना किसी स्पेसिफिक गाड़ी की बुराई नहीं करते हैं, हमारा बोलने का मतलब होता है कि हैवी गाड़ियां बर्फ में कामयाब नहीं है। जिप्सी तो निकाल दी है, स्कॉर्पियो फंस गई है। अब स्कॉर्पियो के लिए देखो कितने लोग आगे धक्का मारने के लिए, जिप्सी तो एक बंदे से निकल गई थी। तो ये वाली बर्फ है ना, इसमें ग्रिप नहीं मिल रहा है, इवन हमारी जिमनी को भी ग्रिप मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। वो भाई लोग दे तो रहे धक्का।
तो यार स्कॉर्पियो तो निकल गई है, अब जिप्सी भी इधर आ गई है, स्कॉर्पियो भी निकाल के साइड पे कर दिया है। अब ऊपर जिमनी एक है ना, जिमनी में तो स्नो चेन भी लगी हुई है, वो देखो स्नो चेन लगाई हुई है, लेकिन भाई बोल रहा है मेरे उसमें स्टॉक टायर है। निकाल दे साइड से। नहीं नहीं, इनकेस फंस गई प्रॉब्लम है, क्यों फालतू में रिस्क क्यों लेना फालतू में, नहीं निकलेगा। माउंटेन ड्यू वो होता है इमरजेंसी के लिए बंट भाई। तो जिप्सी भी निकल चुकी है, स्कॉर्पियो साइड पे लग गई है, अब जिमनी मोड़ रहे हैं। जिमनी में ना एक्चुअली स्टॉक टायर्स लगे हुए हैं, चेन है वैसे लेफ्ट एक टायर में, बट चढ़ नहीं रही है कि पता नहीं भाई चढ़ा नहीं रहा है, उतार रहा है भाई नीचे को। हम तो ले जाएंगे जहाँ तक जाती है। ओके जी, लेट्स गो, चलो हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ग्रिप नहीं मिलेगा। ग्रिप मेरे को भी नहीं मिल रहा है, देखो मैं एक्सीडेंट छोड़ के देख रहा हूँ, ग्रिप कहाँ मिल रहा है, मैं स्टीयरिंग काट रहा हूँ। क्वेश्चन मत तोड़ो, बना रहा गाड़ी आई है, कान नहीं उठना डालना है चिप्स कुरकुरा। चलो ये तक चढ़ने दो ऊपर। और चढ़ गई, लो चलो, क्या जूस भी डालना है? डाल देते। गाइस फाइनली हम लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी ऊपर, और ऊपर को ना बर्फ बढ़ती जा रही है, गाड़ी तो नहीं आ रही पीछे। बर्फ ना ऐसी है, इसमें ग्रिप नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, पता है। तो जो जिमनी को ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम हुई। और एक और चीज बोलता हूँ, जैसे ये देखो जिमनी वाले भाई नीचे को जा रहे हैं ना, भाई थक गए यहाँ से हॉर्न बजाते बजाते। जितने भी टूरिस्ट खड़े हैं ना, ये हट ही नहीं रहे भाई। अभी जब गाड़ी में मैं ऊपर को चढ़ रहा था, कोई भी नहीं हट रहा था, मेरा मोशन टूटता ना, मेरी गाड़ी फंस जाती, फिर हम निकालने ही होते उसको। तो जब कोई गाड़ी चढ़ रही है, उतर रही है, हॉर्न मारे, हट जाया करो। बाकी गाड़ी पहुंच गई यहाँ तक, और क्या बढ़िया बर्फ लगी हुई है यार, और ऊपर तो इससे भी ज्यादा बर्फ होगी। बट भाई मेरे को लग रहा है ऊपर 1.5 फुट तो होगी कम से कम, है ना। बाकी यार एक चीज है, लोग बोलते हैं योकोहामा योकोहामा, मैंने C8 डाले क्रॉस ड्राइव, देखो इसमें भी बढ़िया ग्रिप मिल रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा फेल हो चुका है, गाड़ी चढ़ाई मैंने बट चढ़ी नहीं। अब देखते हैं दूसरा अटेम्प्ट करके। हल्का सा गाड़ी को हम लोगों को ले जाना पड़ेगा थोड़ा सा प्लेन में, और उसके बाद ऊपर चढ़ाएंगे। ली में आ जाए पहले, ली का मतलब होता है लाइन में आ जाए, जो हमने लाइन बनाई हुई है ना उसमें आ जाए गाड़ी। क्या लगता है बंटू भाई चढ़ेगी? गाइस गाड़ी अभी हाई में है, रिदम बना नहीं है, फिसल की एक्चुअली ना राइट साइड जा रही है। ये देखो राइट जा रही है, नहीं चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी गाड़ी। हाँ भाई नहीं जाएगी बंटू भाई, मतलब ही नहीं है। यस मोचे लगानी पड़नी है। गई आगे नहीं लेकर जाएगी नहीं जाएगी बट भाई गरारी अड़ गई है एक। चेन लगाना। हाँ स्लो चेन लगानी है भाई। चल फिर देखो मोड़ रहा हूँ, पीछे ले जा प्लेन में। प्लेन में ले जानी, यही प्लेन बनाऊंगा। तो यहाँ इसमें लीर में बिछा दे तू, और क्या सीधा उसके ऊपर चढ़ा दे टायर पीछे को। लीर में बिछा देना चेन। नहीं जैक के ऊपर क्या होता है ना, इजी होता है लगाना। जैक के ऊपर एकदम लग जाती है गाड़ी। जैक कौन सा है? हाँ
दिलचा तो लाया नहीं अभी। नीचे खींच खींच अभी तक खींच, बस बस। सीधा सीधा जान दे, सीधा सीधा, ब्रेक मत मार, जान दे 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 जान दे। पत्थर आ गया, चढ़ा 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 चढ़ा, नहीं चढ़ा नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। आगे बा, आगे चेन पकड़ा है, ये वाली पकड़ा बस बस। हमारा उल्टी लगा दी, क्लैंप उल्टा लगा दिया तूने शायद। हाँ उल्टी लगा दी मैंने चेन यार। चेन लगाई थी हमने लेकिन उल्टी हो गई थी। मैंने गाड़ी आगे की, हो गया मंडू भाई, पत्थर आ गया बीच में। रुको पीछे करता, बताना। बस चलो जी, अब लगाते हैं चेन। देखते स्नो चेन के साथ चढ़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज़ है, बर्फ़ ऐसी है कि ग्रिप नहीं मिल रहा है इसमें बिल्कुल भी, और कॉन्टिन्यूसली हैवी स्नोफॉल लगी हुई है। बंटू भाई ऊपर 1.5-2 फुट तो होगी आराम से। स्नो चेन हमारी ये लग गई है, कर देते हैं अभी इसको फिट। एक ही देख के लिए बस, ये पकड़ा दिया बस। उस दिन मैंने क्या बोलते, ये एलॉय के हिसाब से की थी टाइट ना है बंटू भाई। अब मैंने एलॉय निकाल दी, स्टॉक टाइट लगा दी, अब ये लूज हो गया, फिर अब लूज हो गई। चेन हम लोगों ने लगा दी है फ्रंट टायर में, क्योंकि हमको फ्रंट से कटिंग करनी है बर्फ़। अभी तक कोई गाड़ी आगे गई नहीं है, बर्फ़ काफ़ी है, तो अभी फ्रंट में हमने चेन लगा दी है। और लास्ट टाइम मैंने ना एलॉय व्हील्स के हिसाब से सेट करवाई थी चेन, बट अभी स्टॉक टायर में आ गया तो थोड़ी सी लूज़ हो गई थी, बट बंजी रोप्स है मेरे पास, उसकी वजह से ठीक हो गई। तो अभी देखते हैं अपनी जो गाड़ी है वो चढ़ पाती है ऊपर की नहीं। वैसे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है निकल जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि गुलाबा तक देख के आऊँ मैं रोड कैसा है। चलिए देखते हैं गाड़ी हमारी चढ़ पाती है कि नहीं। गाड़ी तो भाई सुकून ही है। बंटू भाई लो गियर, हल्का एक्सीलरेशन देखो, चेन का फायदा देखो। और मैं ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दूंगा क्योंकि चेन निकलने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के चलेंगे हम। ये लो, एक चेन का फायदा। 4 होती तो सोचो क्या होता। ओके सर हमारी गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी, मतलब अगर हम ज़बरदस्ती करते तो चली भी जाए, लेकिन करके फ़ायदा है नहीं, तो यहीं से वापस चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ तक। ये देखो कुछ इस तरह से हम लोगों ने रास्ता खोल दिया पूरा। इसके बाद चली जाएगी गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी को जोर देने वाली बात होगी। स्ट्रगल कर रही है गाड़ी, क्योंकि टर्न आ गया, टर्न के बाद ये ना खराब पैच खराब है रास्ता, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। गाड़ी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, यहाँ तक भी पहुँच गई, बड़ी बात है। फन करना था, हमने कर लिया। फिर राजा मज़ा आया? बहुत मजा, बहुत कितना? बहुत मज़ा है। इतनी बढ़िया बर्फ़ लगी हुई है इस टाइम पे, पूरा वाइट। और मनाली में ये बर्फ़ मैं कहता हूँ जो अभी पड़ी है, कम से कम 10 दिन तो बहुत इजीली टिकेगी है। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन हो रही है। और मैं सोच रहा था बंटू भाई नीचे फ्यूल अप कर देते हैं ना, 2 बार थे, देखो अभी भी 2 बार ही है। जब मैं घर से निकला 4 बार थे। चलिए यहीं से वापस मुड़ते हैं। वैसे मैं अगर स्नो चेन निकाल दूँ ना, निकल जाएगी बंटू भाई। अब पता है क्यों? लाइन बन गई है, ली बन गई है, ली नीचे निकाल देंगे आराम से। अब देखो, अब मेरे को वापस जाना है, लो निकाल के मैं हाई लगा रहा हूँ, ठीक है? हाई में चलते हैं अब गाड़ी आराम से जाने वाली है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो चेन की भी ज़रूरत नहीं है, नीचे निकाल दूंगा मैं। मेरे ख्याल से यही निकाल देता हूँ बंटू भाई चेन। हाँ निकाल देता हूँ ना, क्या होता है अब? ऐसे निकल जाएगा ना क्या? हाँ हाँ, ऐसे निकल जाएगी। बंजी निकालने तक होती है देर बस। इसे गाड़ी आ गई थी भाई, रिवर्स में चले। मैंने अपनी गाड़ी लेफ्ट में डाल दी है। इजी 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 इजी। चलिए जी। इसमें वो नहीं होता, क्रॉस नहीं होता? क्या क्रॉस होता है? किसी बात होता है फर्क नहीं पड़ेगा झटके से, इसमें नहीं पड़ता। लेट्स गो, ये लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, ये
भाई क्या मजा आ रहा है। Let's go! कितना फर्क है ऊपर देखो। ये हम पलचान पहुंचे हुए हैं। पलचान, कोठी और गुलाबा में कितना फर्क है बर्फ का। ऊपर कम से कम 1-1.5 फुट बर्फ है और यहाँ पे इतनी है, लेकिन यहाँ पे भी अब हैवी लगी हुई है बर्फ। अब यहाँ से न्यू मनाली पहुंचेंगे, मॉल रोड ना, वहाँ बारिश हो रही होगी। ये इस टाइम होता है, मार्च अप्रैल के महीने में ऐसे ही होता है। लेकिन ये बर्फ रिस्की भी उतनी ज़्यादा है, ऐसे इसमें ना लैंडस्लाइड्स वगैरह काफ़ी होती है। और अभी काफ़ी जगह पत्थर वगैरह गिर रहे हैं। जो हमारे वशीद चौक के आगे भी रास्ता बना है, वहाँ भी पत्थर गिर रहे हैं। तो और कुल्लू तक काफ़ी जगह लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है। तो ऐसे इसमें ना इन चीज़ों से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि पानी वाली बर्फ़ है ना, नुकसान भी उतना ही करती है। हैरीकुंड पहुंच गए हम लोग वापस अशोक भाई के पास, गर्मा गर्म कप चाय पीने के लिए। और बंटू भाई को इतना ठंडा हो गया, कहते मैं अंदर जाके बैठ रहा हूँ। और अभी गाड़ी से बाहर उतर रहा था यार, वो गाड़ी की साइड में ना काफ़ी। अशोक भाई हो गए पेमेंट? अशोक भाई पेमेंट हो गई बोला? तो यार अभी नहरकुंड पहुंच गए हम लोगों ने चाय पीनी थी, चाय ब्रेक मारनी थी, इसलिए हम आए। और हम लोग ना परे से घूम के आए, हमको लगा शायद से यहाँ पे ट्रैफिक होगा, बट ट्रैफिक सारा खत्म हो गया, ट्रैफिक है ही नहीं। और ये रही हमारी गाड़ी। फिर राजा कितना मजा आया? बहुत मजा आया यार। कल चले गई? कहाँ चलना? कल चलना है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल भाई मेरे से ज्यादा बंटू भाई, मेरे से ज्यादा एनर्जी तो राजा के अंदर है। बिल्कुल। मैंने सुना राजा अकेला गोवा घूम के आ गया। तब यार बड़ा मजा आया घूमने में यार। भाई राजा के अंदर हर कुछ एनर्जी है। बाकी अभी हम लोग अशोक भाई के पास पहुंच गए हैं, बढ़िया, और चाय पीते फिर देखते फिर निकलते हैं यहाँ से। हाँ सही बात है। मौसम पूरी तरह से पैक है, अभी पता नहीं कब तक बारिश रहेगी। मौसम साफ चाहिए अब यार, और बारिश नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ऊपर ऊपर बर्फ पड़ रही है, यहाँ पे बारिश से बुरे हाल हो रहे हैं, लैंडस्लाइड काफी ज्यादा हो रही है। Minimum sloth, minimum stress, that's the best classic